29 अक्टूबर को कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में बड़ी गिरावट देखी गई। HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों में 7% तक की गिरावट आई। एनालिस्ट्स का कहना है कि ये गिरावट देश के मार्केट रेगुलर सेबी के नए म्यूचुअल फंड फीस स्ट्रक्चर बदलाव प्रस्ताव के बाद आई है, जिससे इन कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ सकता है। 29 अक्टूबर को ट्रेडिंग सेशन के दौरान HDFC AMC जून 2025 के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा गिरावट झेलने वाली कंपनी बन गई। वहीं निपॉन एसेट मैनेजमेंट के शेयर भी करीब 2.8% नीचे बंद हुए। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि सेबी का नया प्रस्ताव एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के रेवेन्यू मॉडल को प्रभावित कर सकता है। सेबी ने हाल ही में कंसल्टेशन पेपर जारी किया है जिसमें म्यूचुअल फंड रेगुलेशन में पारदर्शिता और क्लैरिटी बढ़ाने की बात कही गई है। रेगुलेटर का मकसद है कि निवेशकों पर लगने वाले चार्ज को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए और गैर जरूरी खर्चों को खत्म किया जाए। इस प्रस्ताव के तहत सेबी ने एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को पहले से चार्ज किए जाने वाले 5 बेसिस पॉइंट्स यानी BPS के अतिरिक्त खर्च को हटाने का प्लान बनाया है। ये चार्ज साल 2012 में 20 BPS था, जिसे 2018 में घटाकर 5 BPS कर दिया गया था। अब सेबी का कहना है कि ये अतिरिक्त चार्ज अब जरूरी नहीं है और इसे खत्म करने से निवेशकों की लागत घटेगी। सेबी के मुताबिक इस बदलाव से यूनिट होल्डर्स की कॉस्ट कम होगी और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ज्यादा पारदर्शिता आएगी। हालांकि AMCs यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों पर असर कम करने के लिए ओपन एंडेड एक्टिव स्कीम्स के लिए एक्सपेंस रेशियो के पहले 2 स्लैब में 5 BPS तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी दिया गया है। सेबी ने ब्रोकरेज चार्जेस में भी बदलाव का सुझाव दिया है। नए प्रपोजल के तहत कैश मार्केट ट्रांजैक्शन के लिए ब्रोकरेज चार्ज 12 BPS से घटाकर 2 BPS और डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन के लिए 5 BPS से घटाकर 1 BPS किया जाएगा। इसका मकसद है डबल चार्जिंग को रोकना और इन्वेस्टर्स के लिए प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाना। पहले का नियम क्या था? 1996 के सेबी म्यूचुअल फंड के रेगुलेशन के तहत फंड्स को डेली नेट एसेट्स पर 0.20% यानी 20 BPS तक का एक्स्ट्रा खर्च चार्ज करने की इजाजत थी। 2018 में इस लिमिट को घटाकर 5 BPS कर दिया गया था। अब सेबी ने पाया कि एवरेज एग्जिट लोड क्रेडिट सिर्फ 5 BPS के आसपास था, फिर भी फंड्स 18 to 20 BPS तक एक्स्ट्रा खर्च चार्ज कर रहे थे। निवेशकों के लिए क्या मतलब है ये बदलाव? ये बदलाव सीधे तौर पर निवेशकों के पक्ष में है। अब उन्हें कम एक्सचेंज रेशो यानी कम चार्जेस देने होंगे। इससे म्यूचुअल फंड्स में निवेश थोड़ा सस्ता और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। हालांकि एसेट मैनेजमेंट कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी पर हल्का असर पड़ सकता है।